हेलो। इससे पहले हम लोगों ने नर युग्मोद्भिद के बारे में क्लियर कर लिया, जिसके अंदर पुंकेसर क्या है, लघु बीजाणु पर्ण क्या है, लघु बीजाणु धानियां क्या होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। इंटरनल हम लोगों ने क्या बताया था कि बाहर की तरफ जो परागकोश की लेयर्स का निर्माण होता है वो किनके द्वारा होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं द्वारा होता है। क्लियर। और इंटरनल जो सेल्स का समूह होता है वो उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। क्लियर। अब उन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से क्या बनता है, पराग मात्र कोशिकाएं बनती हैं, और पराग मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु बनाती हैं, जो डेवलप होने के बाद क्या बनाते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आता है लघु बीजाणु जनन क्या होता है। क्लियर। लघु बीजाणु जनन क्या है कि लघु बीजाणु धानी में प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने जो परागकोश बनाए थे इस तरह से, अब हम इंटरनल चैम्बर की बात कर रहे हैं। ये हमने लघु बीजाणु धानी नाम दिया था इनको। 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। तो परागकोश में अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इससे पहले कि हम लोगों ने वीडियो में क्लियर कर लिया कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं डिवाइड होकर के क्या बनाती हैं, पराग मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, और पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करती हैं। हालांकि बनते पहले लघु बीजाणु हैं, उसके बाद वो परिपक्व होने के बाद क्या बनाएंगे, परागकण का निर्माण करेंगे, जो कि एन होते हैं, अगुणित होते हैं। क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है, लघु बीजाणु जनन कहला रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, इनकी अलग अलग संरचना बन सकती है। उस आधार पर हम यहाँ पर 5 प्रकार क्लियर करेंगे। सबसे पहली स्थिति आती है चतुष्फलकीय अवस्था। क्लियर। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 क्या बन रहे हैं, लघु बीजाणु बन रहे हैं। ठीक है। तो वो चारों लघु बीजाणु आपस में एक समान व्यवस्था में होते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था क्रम किस प्रकार से होगा वो अलग अलग होता है। तो पहला पढ़ते हैं चतुष्फलकीय अवस्था। ठीक है। अब चतुष्फलकीय अवस्था में क्या होगा, ये अवस्था पाई जाती है द्विबीजपत्रीय पादपों के अंदर। क्लियर। द्विबीजपत्रीय पादपों में क्या होता है कि 3 लघु बीजाणु, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 लघु बीजाणु तो हमें सामने की तरफ से दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा लघु बीजाणु जो होता है वो इनके पीछे की ओर होगा। ठीक है। गोलाकार संरचना बनती है जिसमें 3 लघु बीजाणु सामने की ओर, एक पीछे की तरफ होता है। ये स्थिति क्या कहलाएगी, चतुष्फलकीय अवस्था। क्लियर। सेकंड अवस्था क्या होती है, समद्विपार्श्वीय अवस्था। ये अवस्था पाई जाती है एक बीजपत्रीय पादपों के अंदर। इसमें बनने वाले जो 4 लघु बीजाणु होते हैं वो सामने से हमें समान रूप से दिखाई देते हैं। क्लियर। तीनों की संरचनाएं क्लियरली सामने से नजर आती हैं। ये स्थिति कहलाती है समद्विपार्श्विक अवस्था। तीसरी हम बात करते हैं क्रोसित अवस्था। किसमें पाई जाएगी, मैग्नोलिया नामक पादप में। इसमें स्थिति क्या होती है कि बनने वाले जो 4 लघु बीजाणु होते हैं उनमें से 2 लघु बीजाणु तो समकोण की स्थिति पर एक दूसरे के सामने होते हैं, और तीसरा लघु बीजाणु जो होगा वो नीचे की ओर पाया जाएगा, और चौथा लघु बीजाणु पीछे की ओर होता है। क्लियर। चौथा प्रकार क्या होगा, टी आकार। टी आकार किसमें पाया जाएगा, एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया। इसमें स्थिति क्या होगी कि 2 लघु बीजाणु जो होते हैं वो ऊपर का बेस बनाते हैं, और तीसरा और चौथा जो लघु बीजाणु होगा वो इनके नीचे की ओर पाया जाता है। ये टी आकार की संरचना नजर आती है। और रैखिक क्रम क्या होता है, हेलोफिया में पाया जाएगा। इसमें चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रमिक रूप से, रैखिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्लियर। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कि बीजाणु धानी के अंदर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से पहले क्या बनेंगी, समसूत्री विभाजन द्वारा पराग मात्र कोशिकाएं बनती हैं, और पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनाती हैं, और लघु बीजाणु डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, परागकण बनाते हैं। ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन में क्या होगा, लघु बीजाणु बन चुके हैं, लेकिन ये लघु बीजाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो अलग अलग पादपों में ये संरचना अलग अलग नजर आती है। उस आधार पर हमने इसके 5 पार्ट पढ़ लिए। पहला है चतुष्फलकीय अवस्था, द्विबीजपत्रीय पादपों में। क्लियर। समद्विपार्श्विक अवस्था एक बीजपत्रीय पादपों में। क्रोसित अवस्था मैग्नोलिया के अंदर, टी आकार एरिस्टोलोकिया में, और रैखिक क्रम जो होता है वो हेलोफिया में पाया जाता है।
चतुष्फलकीय में क्या होगा, 2 परागकण, एक तीसरा नीचे और चौथा इसके पीछे की ओर। समद्विपार्श्विक में चारों परागकण सामने से नजर आते हैं। क्रॉसित में क्या होगा, 2 समकोण पर होंगे, एक उसके नीचे आधार बनाता है और चौथा इसके पीछे पाया जाता है। टी आकार या एरिस्टोरोकिया में क्या होगा कि 2 आमने सामने होते हैं, तीसरा इसके नीचे और चौथा जस्ट नीचे की ओर पाया जाएगा। रेखिक क्रम में क्या होगा कि चारों जो परागकण होते हैं, सॉरी लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक रेखिक क्रम में होते हैं। आगे बात समझ में आपको। अब हमने क्या पढ़ लिया कि लघु बीजाणु बन गए, लघु बीजाणु तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब लघु बीजाणु क्या होते हैं, धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, मेच्योर अवस्था में आते हैं और मेच्योर होने के बाद किसका निर्माण करते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस हम कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं 2n होती हैं, देन वो विभाजन समसूत्र विभाजन करेंगी, क्या बनाएंगी, पराग मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, 2n अवस्था वाली होती हैं। पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्र विभाजन करके लघु बीजाणु बनाती हैं, जिनको हम परागकण भी कहते हैं, लेकिन लघु बीजाणु उसका छोटे रूप में हो गया, यानी कि एक बाल्यावस्था हम कह सकते हैं, और परागकण वयस्क अवस्था होती है। तो लघु बीजाणु बनेंगे और लघु बीजाणु मेच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद परागकण बनाते हैं। आरी बात समझ में। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, परागकण बन चुके हैं परागकोश के अंदर। अब यहाँ पर हमें स्थिति पढ़नी पड़ेगी कि जब परागकोश में परागकण बन जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या होता है, तब क्या स्थिति आएगी कि जो परागकोश होते हैं वो फटते हैं। कौन सी लेयर उसको फटने में हेल्प करेगी, अंतःतीसीयम लेयर उसको फटने में हेल्प करती है, और परागकण बाहर की तरफ बिखर जाते हैं। कहां पर बिखरेंगे, वर्तिकाग्र संरचना पर बिखरते हैं, ताकि वो परागण प्रोसेस कर सके। तो ये टॉपिक हमारा अलग है, क्लियर हो गया। लघु बीजाणु जनन हमें यही लिखना अगर आ जाता है एग्जाम्पल में कि लघु बीजाणु जनन क्या है, तो हमें लघु बीजाणु जनन मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो बनने वाले जो लघु बीजाणु होंगे वो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, तो ये 5 प्रकार आपको बताने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो परागकोश फटता है तो वो किस प्रकार से फटता है, कौन कौन सी स्टेज उसमें बनती है, या किन किन प्रकार से। हम लोगों ने यहाँ पे 5 प्रकार पढ़ लिए व्यवस्था क्रम के आधार पर। तो परागकोश के फटने कितने प्रकार से उसके फटने की स्थिति होती है, वो चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगला टॉपिक आएगा परागकोश स्फुटन। परागकोश के अंदर परागकण बन चुके हैं, अब वो परागकण फटने के बाद बाहर की तरफ आएंगे। तो जो परागकोश है वो कितने प्रकार से फट सकता है, ठीक है, तो वो यहां पर हम क्लियर कर रहे हैं। पहला आएगा अनुप्रस्थ स्फुटन, जो किसमें देखा जाता है, तुलसी के अंदर देखा जाता है। दूसरा आता है लंबवत स्फुटन, किसमें देखा जाएगा, धतूरे के अंदर, धतूरा। तीसरा आता है छिद्रमयी, किसमें देखा जाता है, मकोई के अंदर देखा जाता है। और चौथा आता है कपाटीय, किसमें देखा जाएगा, बारबेरी के अंदर। देखिए ये चीजें एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, रेयर में पूछी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें याद होना चाहिए कि परागकोश कैसे फटता है। तो 4 प्रकार से इसका स्फुटन हो सकता है। पहला आएगा अनुप्रस्थ स्फुटन, यानी कि जो परागकोश हम लोग देखते हैं, इस परागकोश में इस तरह से फट जाता है, डिवाइड हो जाएगा और परागकण बाहर की तरफ बिखर जाते हैं। दूसरा आएगा लंबवत स्फुटन, लंबवत में क्या होगा, इस तरह से फटता है, क्लियर, और ये धतूरे के अंदर पाया जाएगा, परागकण बाहर निकल जाते हैं। छिद्रमय में क्या होगा कि परागकोश के ऊपर छिद्रों का निर्माण होगा, इन छिद्रों से परागकण बाहर निकलते हैं। और आता है कपाटीय स्फुटन, यानी कि जो कपाट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और ये बारबेरी के अंदर देखा जाता है। टॉपिक क्लियर हो गया। परागकोश स्फुटन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्लियर किया कि नर युग्मोद्भिद परागकण हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले उससे जुड़ी हुई संरचना हमें पढ़नी है। पहले हमने क्या पढ़ा, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण क्लियर हो गया हमारा। देन सेकंड
उसकी संरचना किस प्रकार से होगी, पराग कोश की इंटरनल लेयर हम लोगों ने पढ़ ली, पराग कोश का परिवर्धन कैसे हो रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, कौन कौन सी लेयर बन रही हैं, परागकण बनते कैसे हैं वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। और लघु बीजाणु जनन क्या है वो क्लियर कर लिया, और पराग कोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। 4 पार्ट हैं, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और कपाटीय। अनुप्रस्थ स्फुटन होता है तुलसी के अंदर, लंबवत होता है धतूरे में, छिद्रमय होता है मकोई के अंदर, और कपाटीय होता है बारबेरी के अंदर। ये चीज हमें क्लियर करनी है। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि परागकण क्या है, ठीक है। परागकण क्लियर होने के बाद हमारा नर युग्मोद्भिद वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, मादा युग्मोद्भिद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे परागकण क्या है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसका अंकुरण किस प्रकार से होता है, और वो अंड कोशिका तक किस प्रकार से पहुंचता है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।